यूँ इमरजेंसी में बुलाने की वजह जान सकता हूँ? मैं ऑफिस में बिजी था। इतनी बड़ी खुशी की खबर मैं तुम्हारे मुंह से खुद सुनना चाहती थी। कौन सी खुशी? इतनी खुशी की बात है और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे सच में नहीं पता कौन सी खुशी, बताओगी? मजाक कर रहे हो ना तुम? रिफत आंटी ने मुझे खुद बताया कि तुम शादी के लिए मान गए। इतनी खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती निहाल। मैं एक मीटिंग में बिजी था, ये बताने के लिए बुलाया। तुमने शादी के लिए हाँ खुद ही किया है ना? हाँ, अच्छा मैं शायद तुम्हें रूड लगूं, लेकिन तुम्हें मुझसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत लो रखना पड़ेगा। तेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ। निहाल, मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। तो चलो ये भी सही। मुझे पता है मेरी मोहब्बत तुम्हें अंदर बाहर से बदल कर रख देगी। साहब आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मेरे लिए जूस ले आओ। जी अच्छा। भाई बरखुरदार, इस संडे रमशा की बर्थडे वाले दिन तुम्हारा निकाह रखा है, जो तैयारी करनी है कर लो। क्या मतलब है आपका? सादगी से निकाह करेंगे? घर ही के तो लोग हैं। ये तुमसे किसने कहा? तो क्या आप सारे शहर को इनवाइट करेंगे अब? हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी शादी को लेके हमारे तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप इमाम? मुझे सादगी से ही निकाह करना है। धूमधाम से शादी करने का अब कोई अरमान नहीं रहा मुझे। निहाल, माना कि तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन रमशा की तो पहली शादी है ना, वो तो अपने सारे अरमान पूरे करेगी। तो ठीक है, जब आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? पूछ नहीं रहे, बता रहे थे, ताकि तुम अच्छे से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। ये पहली दूसरी शादी का ताना देना जरूरी था? वैसे भी तो बात हो सकती थी। एक तो आप और आपका बेटा सवालात बहुत करते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अगर उसकी पहली शादी टूट गई तो दूसरी शादी के बारे में बात करना भी गुनाह है। बस कर दो प्लीज, बस कर दो। हद होती है।
अस्सलाम वालेकुम। हाय, वालेकुम अस्सलाम। थक गई। पिछले 3 रोज से मुसलसल 6-6 घंटे के लिए तुम शॉपिंग पे जा रही हो, तो थकावट तो होगी ना। अच्छा मुझे बताओ क्या लाई हो अपने लिए? अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, सोच रही हूँ जो पुराना रखा है उसी में से कुछ पहन लूंगी। कैसी बातें कर रही हो मिद्दत? तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम पुराने कपड़े पहनोगी? मेरा दिल नहीं चाह रहा रिफत। क्यों नहीं दिल चाह रहा? हम दोनों के बच्चों की शादी है। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है मिद्दत? मेरे पास इस सवाल का कोई मुनासिब जवाब नहीं है। आप समझ सकती हैं। हद होती है मिद्दत, इकलौती बेटी की सबसे बड़ी खुशी है। वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? क्या ये काफी नहीं है? क्या आप दोनों खुश हैं? रमशा नेहाल को चाहती थी और आप रमशा को, और इसके लिए तो आप लोगों ने गुनाह कबीरा भी करने से गुरेज ना किया। देखो मिद्दत, औलाद की खातिर ना माँ बाप अच्छा बुरा करने से गुरेज नहीं करते। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं तो तब खुश होती जब ये सब कुछ किसी और की जिंदगी तबाह किए बगैर होता। पता नहीं आखिर कब तक बीना का भूत आपके सर से उतरेगा। जब तक मुझे इस बात का खौफ रहेगा कि बीना की आहें और बदुआएं कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना कर दें। किसी और वजह से हो ना, लेकिन ये जो बात बात पे आप दिल बुरा करके बैठ जाती है ना, इसकी वजह से मेरी खुशियां जरूर खत्म हो जाएंगी और फिर आपको खुशी मिल जाएगी ना। सुबह ना खास्ता, ये तक क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बेटी की शादी होने जा रही है, उसे दुआ देने के बजाय तुम उसे परेशान कर रही हो। इसलिए कि मैं माँ हूँ, उसकी आप लोगों की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। परेशान हूँ मैं उसके लिए। मेरे अंदर जो खदशात हैं मैं उनका क्या करूँ? उन सारे खदशात को ना तुम अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। अच्छा दिखाओ लाई क्या और रमशा के लिए? हकीकत तो ये है कि अगर तुम ना होती तो मैं आज शायद जिंदा ही ना होता। अरे तुम्हारी फिक्र की वजह से ही तो मैं जिंदा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे आपको तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। खैर तकलीफ तो बेटा तुमने दी है। ये कहकर के मैं तुम्हें कहीं और भेज दूं, भला अपनी बेटी को कहीं और इंसान भेजता है? अरे जितना ये सानिया का घर है उतना ही तुम्हारा घर है, और मेरी दोनों बेटियां इस घर से रुखसत होके अपने ससुराल जाएंगी बस। अगर मुझे पता होता कि बेटियां इतने थोड़े वक्त के लिए अपने बाप के घर मेहमान होती हैं तो मैं जरूर कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम लोगों के साथ गुजारूं। हमने जितना वक्त भी आपके साथ गुजारा चचा जान, उसने भरपूर तरीके से मोहब्बत शफकत दी है हमें। लेकिन फिर भी बेटा, अगर मुझसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे माफ कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं चचा जान? बेटा तुम दोनों से मुझे बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह से मेरी हमेशा यही दुआ रही है कि तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, दुनिया जहान की खुशियां तुम्हारी झोली में डाले रखे। मेरी जान,
अल्लाह का दिया हुआ तोहफा तो तुम हो। जब तुम्हें पहली बार इस घर में लेके आया था तो ये सोचता था कि पता नहीं तुम्हारी परवरिश कैसे करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, खिलाऊं पिलाऊंगा कहां से। लेकिन जब से तुम्हारे बाबरकत कदम इस घर में पड़े सब कुछ आसान हो गया। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे तवस्सुत से सानिया का सारे काम हो गए। तो आप मेरी जिंदगी में बन के आए अल्लाह का, जिसने मेरी हमेशा हिफाजत की, हमेशा बुरे वक्त से बचाया। उसका साया हमेशा मेरे सर पे। सोच भी नहीं सकती आपके बगैर अपनी जिंदगी। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्या बीना बेटा, रोने का कोई बहाना, कोई मौका तो छोड़ दिया करो। और क्या करूं मैं? बेटा अल्लाह सब्र दे तुम्हें। मेरी तो बस अल्लाह से ये दुआ है कि तुम्हारे आने वाली जिंदगी में ढेरों खुशियां हों, गम का एक पल भी ना तुम्हारे पास से बिना भटके। सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ, अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है क्या? बेटा अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा गम नहीं देता। बस ये समझ लो कि ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा था। अच्छे का गुमान रखोगी तो अल्लाह ताला जरूर देगा। मेरी दुआ है बेटा कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चीजें खरीदनी है, तुम चलोगी मेरे साथ? मैं? हाँ तुम। सानिया को ले जाती, लेकिन डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है ना। और बेटा मुझसे ना अब अकेले ये सब कुछ नहीं होता। तुम चलोगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या हुआ? मुझे क्या होना है? मुझे तो लगता है मैं इस घर में पड़ी पड़ी मर जाऊंगी और मुझे कोई देखने भी नहीं आएगा। हुआ क्या है? मैं इस घर में अकेली पड़ी हूँ और खाला उस शहजादी बीना को लेके पूरे शहर में घूम रही है। घुमाने नहीं, कुछ जरूरी सामान लेने गई है उसके साथ। मेरी बात हुई है फोन पर उनसे। अच्छा, तो तुम्हारी बात भी हुई है उनसे?
तो उन्हीं के पास चले जाते ना, तुम यहाँ क्यों आए हो? यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात पे क्यों झगड़ती हो? झगड़ू नहीं तो और क्या करूं अजलान? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? खाला जो चोरी छुपे बीना को पैसे देती हैं, उसे चीजें लाकर देती हैं। क्या मुझे नहीं पता कि वो चीजें उन्हें कौन लाकर देता है? तुम्हें पता है जब तुम्हारे पास झगड़ने का कोई बहाना नहीं होता ना, तुम खुद बना लेती हो नया बहाना, है ना? महीने के कितने पैसे खर्च कर देते हो तुम उस चुड़ैल पर? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है इस बात की? क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही क्या? बात जरूरियात की नहीं है, बात हक की है। तुम्हारे पैसों पर मेरा हक है। सानिया मेरा हक खाया ना उसने, खुदा बर्बाद करेगा उसे। मेरी जिंदगी से सुकून छीनने की कोशिश की है ना, खुद भी बेसुकून रहेगी सारी जिंदगी, देखना तुम। बस बेटा, इतना कड़वा मत बोलो। मैं तो समझती थी सिर्फ आपा ही ऐसी जबान बोलती है। तुमने तो आपा को भी 2 हाथ पीछे छोड़ दिया। जब मेरा शौहर मेरा हक किसी दूसरी औरत को देगा तो यही सब कहूंगी मैं खाला। वो तुम्हारा हक नहीं खाती बेटा, अपने नसीब का खाती है। ना तुम उसे कुछ देती हो ना हम कुछ देते हैं उसे। और हमारी औकात क्या है जो हम किसी को कुछ दे सके? जिसके जो नसीब में होता है ना बेटा, उसे वही मिलता है। अम्मी छोड़ें, आप किसको समझा रही हैं? इसको आज तक कोई बात समझ आएगी जो आ जाएगी? छोड़ें आप। पता नहीं क्या हो गया है इन दोनों माँ बेटी को, हाथ धो के बीना के पीछे पड़ गई हैं। हर हाल में उसे इस घर से निकालना चाहती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बीना इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? खाला जो चोरी छुपे बीना को पैसे देती हैं, उसे चीजें लाकर देती हैं। क्या मुझे नहीं पता कि वो चीजें उन्हें कौन लाकर देता है? तुम्हें पता है जब तुम्हारे पास झगड़ने का कोई बहाना नहीं होता ना, तुम खुद बना लेती हो नया बहाना, है ना? महीने के कितने पैसे खर्च कर देते हो तुम उस चुड़ैल पर? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है इस बात की? क्या तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही क्या? बात जरूरियात की नहीं है, बात हक की है। तुम्हारे पैसों पर मेरा हक है। सानिया मेरा हक खाया ना उसने, खुदा बर्बाद करेगा उसे। किया एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए। मेरे खुदा, अब और क्या क्या सुनना रह गया है। सानिया के दिल में कितना जहर भर गया मेरे लिए। कैसे वो मुझे
चिल्ला चिल्ला कर बद्दुआएं दे रही थी। वैसे सच्ची तो कह रही थी। एक किसी पुरानी चीज की तरह हर वक्त कमरे में पड़ी मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ सकती ना। मैं उसका हक ही तो खा रही हूँ। अजलान के पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। वो सच्ची है अपनी बातों में। वो बद्दुआएं क्यों ना दे मुझे। मैं यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे अपने लिए घर से निकलना होगा। अपने जोरे बाजू से अपना मुस्तकबिल बनाना होगा। बस फैसला हो गया। मैं जॉब करूंगी। मैं किसी पर अख्सार नहीं करूंगी। जान, खबरदार खबरदार मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी चच्ची सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक तुम्हारे चचा जिंदा थे। अब वो नहीं रहे, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। और घर का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम है ना। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अपने हिस्से में जाओ, वहीं से पानी भरो, वहीं से पानी पियो। खबरदार जो मुझे दोबारा इस किचन में नजर आई, यहीं जला के तुम्हें मैं दफना दूंगी, समझ आई? बेटा, तुम सानिया की बातों को दिल पे मत लेना। वो लाख कहती रहे कि तुम हम पे बोझ हो। तुम कभी अपने आप को बोझ मत समझना। तुम किसी पे बोझ नहीं हो बेटा। इसकी बात कहीं ना कहीं तो सही थी ना खाला। कब तक मैं इस घर में बंद कमरे में बैठी रहूंगी? कब तक आप मुझे खिलाती रहेंगी? मुझे कुछ तो अपने लिए फैसला लेना होगा ना। बेटा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। सानिया को बहन समझती हूँ अपनी। वो बदल गई तो क्या हो, है तो मेरी बहन ही ना। उसकी बातें मुझे हर्ट नहीं करती, बल्कि उसकी बातों ने तो मुझे रास्ता दिखाया है। कौन सा रास्ता? मैं नौकरी करना चाहती हूँ खाला,
और मैं चाहती हूँ कि उसमें आप मेरा साथ दें। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, दूसरों का मोहताज बन के कमजोर नहीं होना चाहती। बेटा, मुझे तुम्हारी नौकरी करने पे एतराज नहीं है, लेकिन तुम नौकरी करोगी कहाँ? देखूंगी अखबार में, कोई ना कोई तो जॉब की वैकेंसीज होंगी, मिल जाएगी। हाँ, मिल तो जाएंगी, लेकिन बेहतर है बेटा कि जान पहचान से मिले, कंपनी और लोग देखे भाले हो। मैं असलान से कहती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। नहीं नहीं खाला जान, मैं नहीं चाहती कि सानिया फिर कोई हंगामा खड़ा करे इस घर में। आप असलान से कोई बात नहीं करेंगी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में तमाशे खड़े हों फिर से। तो बेटा फिर इसका क्या हाल है? आप परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जब उस पे भरोसा करके फैसला किया है ना, तो राह भी वही दिखाएगा हमें। बेशक बेटा, बस मुझे एक ही फिक्र है बेटा, तुम जिंदगी में पहली बार नौकरी के लिए घर से बाहर जा रही हो। देखभाल के जाना, ख्याल रखना, ठीक है? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो फिर और कैसे खड़ा हूं? तैयार होकर। बताया था ना वेडिंग ड्रेस के लिए जाना है डिजाइनर के पास। मेरा मूड नहीं है रमशा, तुम मॉम के साथ चले जाओ। निहाल, मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है, उनके साथ नहीं। और वो वैसे भी बहुत सारे कामों में मसरूफ है। चलो। हाँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुद्दत आंटी को ले जाओ या किसी ड्राइवर को कह दो। बस, अब इससे आगे तुम कोई और बात नहीं कर रहे हो। चलो चले। I'm sorry, लेकिन मैं इस तरह बाजारों में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुमने जो लेना है तुम ले लो जाके। अच्छा, मेरे साथ नहीं तुम जा सकते। मैं सारे अपने काम खुद कर लूं। और बीना की बात तुम्हें बाजारों में जाते हुए कोई बस आइंदा के बाद अगर तुमने मुझे बीना के नाम का ताना दिया ना, I swear, मैं तुम्हारी तरफ कभी नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मिदत आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज से मुझे लग नहीं रहा
कि तुम ठीक हो। सब खैरियत है। बेटा अगर कोई मसला है या किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो। वो सारा दिन घर पे बोर बैठी रहती हूँ ना, तो सोच रही थी कि कहीं नौकरी कर लूं। हाँ तो इसमें क्या मुश्किल है, करो जॉब। किसी को जानती नहीं हूँ, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जॉब करवा दूंगी। सच्ची? थैंक यू सो मच मिदद आंटी, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, जब तुम्हें बेटी का है तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपकी मोहब्बत है मिदद आंटी? नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा अखलाक और तुम्हारा प्यार है जिसने मुझे तुम्हारा गर्विदा कर दिया। अच्छा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ है रमशा? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? निहाल मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जा रहा। तो इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? चलो हम दोनों चलते हैं। नहीं आंटी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। निहाल से कहना मेरे साथ चले वो। देखो रमशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि किन हालात में ये शादी हो रही है। हम लाख कोशिश कर लेना, लेकिन निहाल इतनी जल्दी पटरी पे नहीं आएगा। और फिर तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी निहाल के साथ शादी हो जाए। तो देखो अब शादी होने जा रही है ना, तो उससे ज्यादा फोर्स मत करो प्लीज। आप आसान लफ्जों में कहें कि मैं उसे तंग ना करूं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, हम दोनों चलते हैं और साथ मिलकर उसके लिए शॉपिंग करते हैं। आंटी आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही? बीना की दफा उसके सारे काम उसने खुद किए थे, उसकी ज्वेलरी, उसका वेडिंग ड्रेस, और मेरी दफा उसका मूड ही ठीक नहीं हो रहा। देखो रमशा, अगर तुम निहाल के साथ अच्छी जिंदगी, खुश जिंदगी गुजारना चाहती हो ना, तो तुम्हें बीना का चैप्टर उसकी जिंदगी में क्लोज करना पड़ेगा। और ये बार बार बीना का नाम लेना उसके सामने और ये कहना कि उसने बीना के साथ शादी में ये किया था और वो किया था, तो ये सब ना करो तो बेहतर है। देखो रमशा, निहाल ने तुम्हारे साथ खुद शादी का फैसला किया है। अब देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। निहाल इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर रमशा तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहती है तो उसे क्यों नहीं ले जाते तुम? I'm sorry मॉम, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने बताया रमशा को। निहाल, हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है शादी से पहले कि उसका होने वाला शौहर उसके साथ शॉपिंग पे जाए, उसकी पसंद की चीजें खरीदे। इसमें क्या बुराई है? अब देखो निहाल, तुम लोगों की एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अगर वो तुमसे कह रही है कि उसे शॉपिंग पर ले जाओ तो ले जाओ, उसका दिल खुश हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन मॉम इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो हर छोटी चीज के लिए मुझे साथ ले जाने की जिद करे। जब बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो जाओ ना लेकर उसे।